हेलो दोस्तों। बीपीएससी जो आपका टीआरई 3.0 है, जिसका कि एग्ज़ाम 24 अगस्त को होना है, उसके लिए जीके जीएस की अपनी क्लास रहेगी। बिल्कुल पहले भी जैसे अपने प्रीवियस ईयर की क्लास होती थी, तो अब जो है अपन वापस से आज से ये जो प्रीवियस ईयर की क्लासेस जो हैं वो आपके लिए शुरू हो चुकी हैं। डेली सब्जेक्ट वाइज जो है क्लास अब आपके लिए रेगुलर रहेंगी और सब्जेक्ट वाइज क्लास जो है आपको मिलने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि प्रसिद्ध नाटक था नील दर्पण। एक नाटक था नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की जो खेती है वो खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है। की रचना किसने की? भाई जो है इंडिगो की जो लोग खेती करते थे, उन किसानों के दमन का जो चित्रण किया गया है वो पुस्तक है आपकी नील दर्पण। एक प्रसिद्ध नाटक है। इसकी रचना किसके द्वारा की गई? तो नील दर्पण की जो रचना है वो आपके दीनबंधु मित्र के द्वारा की गई थी। और 66वीं जो आपका बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 हुई है, उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो ऑप्शन जो डी है दोस्तों वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, बिहार में 3 कठिया पद्धति से नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? अब आपने बहुत सुन रखा होगा कि पंचारण का जो पश्चिमी जो आपका चंपारण है, चंपारण का जो आपका आंदोलन था, नील आंदोलन, तो उसमें जो है जैसे मान लो कि 3 कठिया प्रणाली वहाँ प्रचलित थी और कई बार क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं। तो इसमें नील की खेती का भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 3/20 आपको याद रखना है। और ये भी क्वेश्चन जो है वो 66वीं बीपीएससी प्री एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन जो सी है वो सटीक आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कि अखिल भारतीय जो आपका ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, किसकी बात की जा रही है? ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे? दीवान जमनालाल थे, या आचार्य एन जी रंगा थे, स्वामी सहजानंद, या लाला लाजपत राय? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। और 42वीं बीपीएससी प्री एग्जाम जो आपका 1997-98 हुआ था, उसमें दोस्तों आपका एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। और दोस्तों अगर आप बीपीएससी टीआरई 3.0 की भर्ती के लिए संपूर्ण नोट्स आपको चाहिए, तो आप लोग जो है 6376703831 पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, इसके अलावा जो भी आपकी एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनके एमसीक्यूज, प्लस जो आपकी एससीईआरटी की जो बुक्स हैं 6 to 10, वो जो है एमसीक्यूज फॉर्मेट में आपको मिलते हैं। तो आप निर्धारित शुल्क पे करके जो है इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो हम आपको सारी सूचना जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग जो है वो जमा क्यों हुए थे? देखना, अच्छा क्वेश्चन है। गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति वो विरोध कर रहे थे? नहीं। किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे? सही बात है। ये इन्हीं के मतलब कि प्रदर्शन इन्हीं के जो है इसमें जो है किचलू और सत्यपाल को जब बंदी बनाया गया था तो इसका विरोध कर रहे थे वो। या वैसाखी की प्रार्थना के लिए गलत होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। और ये क्वेश्चन जो है ना बीपीएससी 2 बार पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। और अभी जैसे आपको मैं थोड़ा सा अवगत करवा दूं, जो आपका टीआरई 2.0 हुआ है उसके आप पेपर का एनालिसिस करने पे आप पाओगे, या आपने पेपर दिया है तो आपको खुद को पता है कि लगभग जो 40 क्वेश्चन का जो जीके जीएस वाला अपना पार्ट होता है, उसमें 7 से 8 क्वेश्चन हर पेपर में लगभग प्रीवियस ईयर उठाया गया है। मैं मानूंगा कि यहाँ इनकी संख्या 10 तक भी पहुंची है कुछ कुछ पेपरों में, जो कि क्वेश्चन जो है ना आपके प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं। तो बिल्कुल आपको ये प्रीवियस ईयर तैयार करने हैं, सारे हम तैयार करवा देंगे। सब्जेक्ट वाइज जो है ना वो डेली बेसिस पे क्लास होगी। भाई आज से चलो क्लास शुरू हुई है, अब जो है आपकी डेली सब्जेक्ट वाइज क्लास रहेगी ना। अब अगला क्वेश्चन देखो, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा कि 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं किया जाएगा? कहने का मतलब कि महात्मा गांधी ने ये बोला था कि अब जो है ऐसा कहीं पे भी आपको अवसर नहीं मिलेगा आने वाले 100 वर्षों तक कि जिसमें जो है हिंदू मुस्लिम को एक किया जा सकता है। तो ऐसा जो है वो किसने कहा? आपके महात्मा गांधी ने। किसने कहा? महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन जो आपका सी है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। और 40वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1995 में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया। भाई 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा हुई जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? तो ये आपकी आयोजित हुई थी इलाहाबाद में, याद रखना है इलाहाबाद। ऑप्शन जो सी है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का।
और 39वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1994 में दोस्तों आपका एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? तो देखिएगा कि आपका जो है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत यूपी में जो है एक स्थान है चौरा चौरी नामक। तो यहाँ पर आपको पता है कि 1922 में जो है चौरा चौरी कांड हुआ, अर्थात यहाँ पे कुछ जैसे मान लो कि कुछ पुलिस अधिकारी थे, उनको जेल के अंदर जो है जिंदा जला दी, उनको जो है जिंदा जला दिया गया था थाने के अंदर। तो उसी से प्रभावित होकर के महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया, और ये था आपका चौरा चौरी कांड जो कि 1922 में हुआ था। तो ऑप्शन जो आपका ए है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। बीपीएससी ने 2 बार इस क्वेश्चन को पूछा है। आपका 56वीं और जो 59वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षाएं हुई हैं उनमें आपका एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, कि अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है, यह किसने कहा था? कि भाई जो है सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार जो है काम करती है, इसे व्हाइट मैन्स बर्डन भी कहा जाता है, ये किसने कहा था? तो ये आपके कहा था सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और 64वीं बीपीएससी जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा 2018 हुई है उसमें दोस्तों आपका एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि समाजवाद का समर्थक कौन था? समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? भाई ऐसा कौन सा समाजवाद का समर्थक बना जिसने 1933 में जो है ब्रिटिश शासन, देसी राज्य, जमींदारवाद था, पूंजीवाद था, इन सब को दूर करने का प्रयास किया? तो ऐसे थे आपके जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर हो जाएगा। देखो बिहार पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, बिहार पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों मैं फिर आपको समझा देता हूँ, अपनी ये पहली क्लास है, अब सब्जेक्ट वाइज सारे सब्जेक्टों की मिलती रहेगी क्लास, लेकिन मान लो कुछ बच्चे हैं कि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 की संपूर्ण नोट्स लेना चाहते हैं, तो वो लोग आप जो ये जो नंबर है 6376703831 इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं। अगर कंप्लीटली प्लान आपको चाहिए जिसमें आप जो है आपको बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाएंगे, इसके अलावा एनसीईआरटी पर आधारित जो एमसीक्यूज हैं और एससीईआरटी पर आधारित जो एमसीक्यूज हैं वो हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं सभी का। जैसे मान लो पीआरटी के लिए इसका अलग शुल्क है, 6 to 8 के लिए अलग रहेगा, 9 to 10 के लिए अलग रहेगा, 11 to 12 के लिए अलग रहेगा। तो वो आप लोग जो है इस व्हाट्सएप में इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी? किसने जो है सबसे पहले पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मौलाना हसरत मोहानी। और देखो 2 बार बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा है, 56वीं और जो आपकी 59वीं जो आपकी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षाएं हुई हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो दोस्तों अब इसके अलावा जैसे मैं आपको भी बता रहा था इस भर्ती के रिगार्डिंग, जिसमें कि आपको मैं थोड़ा सा समझा दूं कि जो आपका टीआरई 1.0 है उसमें लगभग जो है 1000+ स्टूडेंट ने हमारे यहाँ से नोट्स से सिलेक्शन लिया है। वहीं आपका टीआरई 2.0 है उसमें लगभग 3500 के आसपास विद्यार्थी अभी तक सिलेक्शन ले चुके हैं, जिसमें 40+80 की आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जाती है, जिसमें कंप्लीट प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज, एनसीईआरटी एमसीक्यूज क्लास 6 से लेके 8 तक के सारे सब्जेक्ट के, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ। एससीईआरटी तो पीआरटी के लिए इसकी प्राइस जो है 249 है, 6 to 8 के लिए 299 प्राइस है, 9-10 के लिए 399 प्राइस रहेगी और 11-12 के लिए जो है 499 आपकी इस नोट्स की प्राइस है। तो जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए तो वो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे जो है ये जो नंबर आपका 6376703831 इस पे आप लोग जो है मैसेज कर सकते हैं। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग जो है भाई जैसे मान लो कि भर्ती प्रक्रिया के रिगार्डिंग आपको कोई समस्या है तो आप लोग जो है इस नंबर पे मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।